दोस्तों, जंग के मैदान से बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान के हमलों से इस वक्त पूरी दुबई में हड़कंप है और 17 दिन की इस जंग में दुबई पर ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। और ईरान का ताज़ा हमला दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है, जहां तेल के टैंकरों पर, फ्यूल टैंक्स पर बम गिरने के बाद जबरदस्त आग लग गई। चारों तरफ आग लग गई। अब देर रात जैसे ही आग लगी, कुछ ही देर में दुबई एयरपोर्ट के चारों तरफ धुआं था और आग के बड़े गोले आसमान की तरफ उठने लगे, जिससे पूरे एयरपोर्ट पर, चाहे वो यात्री हो, चाहे वो स्टाफ हो या क्रू हो, हड़कंप मच गया। अब दोस्तों, हमला इतना ज़बरदस्त था ईरान का और इतनी भयानक आग लगी कि सुबह तक आग की लपटें एयरपोर्ट के चारों तरफ दिख रही थीं और आप कह सकते हैं कि आसमान में धुआं ही धुआं था। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि कल रात अमेरिका ने यूएई से स्ट्राइक की थी तेहरान में और तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया था और इसके 1 घंटे के बाद ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जवाबी हमला कर दिया। अब दोस्तों, पिछले 17 दिनों में कई जगह दुबई पर हमले हुए हैं। मिलिट्री के बेस टारगेट किए गए हैं, बैंक्स टारगेट किए गए हैं, अमेज़न की बिल्डिंग टारगेट की गई, लेकिन एयरपोर्ट पर बार बार ईरान हमले कर रहा है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के चारों तरफ जो इलाके हैं वो खाली हो रहे हैं। और हाल ये है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दुबई की, कि जो अमेरिकी और यूरोपीय नागरिक हैं वो महंगी महंगी चार्टर्ड फ्लाइट लेके किसी भी सूरत से दुबई छोड़ रहे हैं, देश छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से। यही नहीं, दुबई का जो फाइनेंशियल हब है, जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वहाँ भी आप कह सकते हैं एक तरह से आग ही लगी हुई है, क्योंकि सिटी बैंक के मुख्यालय पर दुबई में जब से ईरान का ड्रोन हमला हुआ है, उसके बाद से ना सिर्फ सिटी बैंक ने अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया, बल्कि बैंक ऑफ अमेरिका, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC बैंक और कई बैंक जो हैं उन्होंने अपने ऑपरेशन ना सिर्फ दुबई, आबू धाबी, बल्कि यूएई में कई शहरों में अपना कारोबार बंद कर दिया है, ठप कर दिया है, शटर गिरा दिया है। दुबई के अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक और स्टेट फुजैरा में भी बड़ा हमला ईरान ने किया है। और कुछ ही देर पहले जो खबरें आ रही हैं, फुजैरा में जो तेल डिपो हैं, तेल स्टोरेज टैंक्स, अंडरग्राउंड तेल स्टोरेज टैंक्स हैं, वहाँ पर मिसाइल से हमला किया है, जिससे आग लगी। भयानक आग फुजैरा पोर्ट में और ख़ासकर ऑयल इंडस्ट्री जोन जो है वहाँ पर आग लगी है, तेल के टैंकर्स अंडरग्राउंड स्टोरेजेस में। अब दोस्तों, फुजैरा के ऑयल इंडस्ट्री जोन पर ईरान बार बार ड्रोन से, मिसाइल से हमले क्यों कर रहा है? इसकी वजह यह है कि दरअसल फुजैरा में आबू धाबी से ऑयल पाइपलाइन आती है और ये जो ऑयल पाइपलाइन है, यहाँ से सीधे तेल गल्फ ऑफ ओमान में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। यानी अगर तेल सीधे इस पाइपलाइन में आ रहा है तो टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, हुर्मुज की खाड़ी से घूमकर जाना नहीं है, तेल सीधे फुजैरा पहुंचता है और वहां से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और इसीलिए इस पाइपलाइन को ईरान तोड़ना चाहता है। आगे मैं इसको तफसील से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि फुजैरा इस वक्त सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक टारगेट है ईरान के लिए। अगर फुजैरा की ये पाइपलाइन तोड़ दी तो अमेरिका सरेंडर के अलावा और फिर कुछ नहीं कर सकता। अब दोस्तों, इससे पहले कि आप एक्सपर्ट अमरीश जी को सुने, एक स्मॉल रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से कहिए, जानने वालों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप ही की आवाज़ है जो मेरे ज़रिए आप ही तक पहुँच रही है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि इस वीडियो के बारे में अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करिए। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ईरान लगातार हमले तो कर रहा है पूरे गल्फ़ में। हमले कुवैत में भी हुए हैं, हमले कतर में भी हुए हैं, हमले एकाध ओमान में भी हुए हैं जिसको डिनाई किया है ईरान ने, हमले सऊदी अरब में भी हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमले दुबई में ही क्यों हो रहे हैं? दुबई भी क्यों नंबर 1 टारगेट है इस वक्त ईरान की इस्लामिक सेना का? वाई दुबई इज़ द प्राइम टारगेट? सबसे बड़ा सवाल है। और यही सवाल मैंने ईरान के एक्सपर्ट, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अमरीश मिश्रा जी से किया है कि दुबई क्यों टारगेट नंबर 1 है, क्या वजह है उसके पीछे। और मुझे लगता है कि अमरीश जी ने आज जिस तरह से तथ्यों को सामने रखा है, फैक्ट्स को सामने रखा है, चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं।
अमरीश जी, बार बार मैं देख रहा हूं कि दुबई पर हमले हो रहे हैं। और कल रात तो इतना भयानक हमला हुआ है, इतना भयानक हमला एयरपोर्ट पे हुआ है कि जो आग लगी है, दोपहर में जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें भी आग बुझ नहीं पाई है। अफरा तफरी है इस वक्त दुबई में। आखिर दुबई को बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए दीपक जी, दुबई पे हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दुबई अमेरिकन वेल्थ का, अमेरिकन पूंजी का प्रतीक है। कोई ऐसी बड़ी अमेरिकन कंपनी नहीं है, चाहे वो सिटी बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ अमेरिका हो, चाहे डिलॉयट हो, चाहे लॉकहीड मार्टिन हो जो कि डिफेंस कंपनी है, ये सारी की सारी, अमेजॉन हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट, आप नाम लेते जाइए, सबका सबके मुख्यालय। दफ्तर, सबसे सबके मुख्यालय दुबई में। ओहो। और वो ओहो। मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरह का मिनी अमेरिका है दुबई। बिल्कुल। अमरीश भाई, एक बात तो समझ में आ रही है कि बैंकों पर हमले हो रहे हैं, जो अमेरिकन एम्बेसी है, कंसुलेट है दुबई में, उस पर हमले हो रहे हैं, जो वहाँ का मिलिट्री बेस है दुबई में वहाँ पर हमले हो रहे हैं, बात समझ में आ रही। लेकिन एयरपोर्ट पर हमला क्यों? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बार बार हमला क्यों? कल का हमला तो इतना भयानक है, इतना भयानक है कि वहां एकदम से आप कह सकते हैं कि पूरी दुबई ठप हो गई है। वाई एयरपोर्ट? बिकॉज दीपक, ये एयरपोर्ट्स के ही माध्यम से तो ये जो सारी कंपनीज है जिनका नाम हमने लिया, ये सबका जो ट्रांजिट पॉइंट है वो तो एयरपोर्ट है। ओके। ओके। एयरपोर्ट से पे अगर हमला हो जाए और इतना भयंकर हमला हो कि उसकी महीनों तक यातायात ठप रहे, तो ये कंपनीज तो लिटरली डूब जाएंगी ना। ओके। आप सोचिए मतलब आप ये कह रहे हैं क्योंकि यातायात का, ट्रांसपोर्ट का मेन ट्रांजिट पॉइंट वही है, उस पर हमले का मतलब है कि कंपनी या कंपनी के सीईओ या कंपनी के अमेरिकन स्टाफ वहां से फिर जा ही नहीं सकते, वो दुबई कह में नहीं ही सकते। फंस गए। जी बिल्कुल। ये आप कहना दुबई चाह में रहे हैं? फंस गए, और दुबई में ऑलरेडी उनके इलाकों पे मार चुके हैं, तो मतलब आप कहीं पूरा दुबई दुनिया से आइसोलेट कर दिया गया है। अमरीश जी, मुझे याद आ रहा है 2 दिन पहले ईरान की इस्लामिक सेना ने वार्निंग दी थी। ये पहली वार्निंग थी किसी देश को, और वो देश था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, आबू धाबी। और ये कहा था कि दुबई को तुरंत खाली करें, इवैक्यूएट करें, खासकर उन इलाकों से जहां पर अमेरिकन कंपनीज हैं, अमेरिकन बैंक्स हैं, अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिकन एम्बेसी है। तो भाई, अमेरिकन एम्बेसी तो कतर में भी है, कुवैत में भी है, कुछ कंपनियां जो बैंक हैं वो ओमान में भी हैं, सऊदी अरब में। लेकिन यूएई क्यों? यूएई को सिर्फ सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है? ईरान यूएई नहीं, के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? दुबई देखिए के वो पीछे बात क्यों सही, पड़ा है? देखिए वो बात सही है कि चाहे ओमान, चाहे बहराइन हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कुवैत हो, इन सब जगह भी अमेरिकन प्रेजेंस है, और उनकी जो इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स जिनको कहते हैं वो हैं। लेकिन उन इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स को जो सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं, उनका सेंटर क्या है? वो दुबई है। ओ। यानी जो, जी, तो वो वहां जब बात आ मतलब जाती आप है कह रहे हैं कि जो हेडक्वार्टर है अमेरिका का वो दुबई है, अगर दुबई को हिला दें तो अमेरिका हिल जाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? दुबई को हिला दें तो अमेरिका का दिल हिल जाएगा, जो पूरा हार्ट उसका, जो जो सारी बुरी बॉडी में को पंप करता है, वो हिल जाए, डिस्टर्ब हो बंद जाए। बंद भी हो ठीक है। सकता ओके। ओके। अब एक एक और बड़ी खबर पे आ रहा हूँ, और वो खबर भी मैं चाह रहा हूँ कि बहुत से दोस्तों के इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि फिजेरा, फिजेरा पे बार बार हमला है। फिजेरा में जो ऑयल डिपो हैं उन पर हमला हो रहा है, फिजेरा में जो पाइपलाइन है उस पर हमला हो रहा है। और फिजेरा भी एक मेजर पोर्ट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। फिजेरा पे इतने हमले क्यों हैं? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सबसे बड़ा धमाका फिजेरा में हुआ है, भयानक आग है लगी हुई है, और जो मैं विजुअल्स देख रहा हूं, आसमान काला हो रहा है इस पर। तो फिजेरा पर ये जो ईरान के हमले हैं, इसके पीछे क्या राज है, और ये हमले बढ़ते जा रहे हैं? अब आपको ये बताएं दीपक जी, कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तो बंद है, वहां से जी हाँ, बंद है। वहां से यूएई और गल्फ का ज्यादातर 50% से ज्यादा तेल वहां से जाता है। लेकिन एक विकल्प भी है, उन्होंने एक विकल्प तैयार कर ओह। रखा। वो विकल्प ये है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को हम बाईपास कैसे करें, ये पहले से विकल्प सोचा हुआ है। तो उन्होंने अबू धाबी से फुजैरा एक पाइपलाइन बनाई है करीब 400 किलोमीटर की, जो ओके। जो करीब 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे बैरल। तेल, ओके। वहां से वो डेढ़ डेढ़ हबाश, मिलियन बैरल मतलब तेल वहां से निकलता है इस पाइपलाइन से? इस पर निकलता है। अबू धाबी से शुरू होता है, हबाश एरिया से फुजैरा जाता है, और फुजैरा से वो गल्फ ऑफ ओमान
इस्तेमाल करके, यानी आप मैप देखिए तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बाईपास कर रहा है। एक मिनट, ये मैं मैप चाहता हूं कि जरा हमारे दोस्त ये मैप देखें, थोड़ा सा जो अंग्रेजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मैप में आप देख रहे हैं वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है। जितने भी जहाज अगर दुबई से जाएंगे, पर्शियन गल्फ से जाएंगे, तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से होते हुए तब वो अरब सागर की तरफ निकलेंगे। अब इसी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, ये हुर्मुज की खाड़ी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ईरान ने ले रखा है। तो इसके विकल्प के तौर पे ये कह रहे हैं कि बजाय कोई जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से घूम कर आए, वो सीधे पाइपलाइन के जरिए वही तेल फिजेरिया चला जाएगा और वहां से सीधे अरेबियन सी, ओमान की तरफ चला जाएगा। यानी यूएई को अंदेशा था कि अगर फ्यूचर में कभी जंग होती है और ईरान अमेरिका में जंग होती है और ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को अगर वो जाम कर देते हैं, तो इस पाइपलाइन से तेल भेजा जा सकता है। यही कहना चाह रहे हैं आप अमरीश भाई? बिल्कुल, एग्जैक्टली ये कहना चाह रहा हूं। और वहां ईरान ने मार दिया, यानी जो नहीं, इनकी बार बार एक मार रहा है, बार 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 बम मार रहा है, वहीं गिर रहे हैं। वो बंद हो गई है। दैट लाइफलाइन इज क्लोज। ओके। वो जो विकल्प है वो खत्म है नहीं अब, वो बंद हो गई, ऑफिशियली बंद हो गई। ये मैसेज, फिर ये मैसेज किसको है? ये मैसेज अमेरिका को है, ये डोनाल्ड ट्रंप को है, ये नेतन्याहू को है, ये गल्फ के बादशाहों को? ये मैसेज किसको जा रहा है कि हमने देखिए तुम्हारी पाइपलाइन भी रोक दी? देखिए, सबसे बड़ी मतलब बात है जहाज कि तो तुम्हारे रोके रोके, अब हमने पाइपलाइन भी रोक दी है। इसका मतलब क्या देखिए है कि अब इसका मतलब मैं अमेरिका आपको घुटनों पे बताता, आए? जी, अमेरिका घुटनों पे है, लेकिन ईरान ने अरब के बादशाहों पे हमला नहीं किया, अरब की जनता पे हमला नहीं किया, कहीं भी कोई सिविलियन एरिया पे हमला नहीं किया, एक भी या कैजुअलिटी नहीं सरकारी हुई उस तरह। दफ्तर या महल उनके जो हैं सरकारी पहले दफ्तर से? या उस पर नहीं हमला हुआ। ये सीधे ये कह रहे हैं कि तुम अमेरिकन इंटरेस्ट को क्यों सर्व करते हो यूएई के बादशाहों से? तुम अमेरिका के लिए ये सब कर रहे हो। ये जो तेल का व्यापार है, इसका बड़ा हिस्सा तो अमेरिका ले जाता है। तुम्हें क्या मिलता है इस तेल के व्यापार की वजह से? तो अमेरिका के को सैनिक बेसिस देते हो, जिन सैनिक बेसिस के आधार पे वो तमाम दूसरे देशों को एक्सप्लॉइट करता है, उनको शोषण ओके। करता है। तो ओके। उनका लॉजिक ये है, क्योंकि देखिए वहां पर अजीब तरीके से यूएई क्या है कि मिलिट्री, अमेरिकन मिलिट्री का भी बेस है, अमेरिकन इकोनॉमी का भी बेस है, और तेल ट्रांसपोर्ट का बेस है। तो वो तीनों चीजों पे मार समझ रहे हैं। गया, समझ गया। अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन बैंक, अमेरिकन अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे आईटी के जो टॉप कंपनीज हैं, उनको मिलिट्री बेस और तेल, ये सारा का सारा आप कह रहे हैं टारगेट जो है दरअसल वो अमेरिका पर हो रहा है। और बादशाहों को बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप क्यों अमेरिका के साथ हाथ मिलाएं, इस हाथ का साथ छोड़ें आप। ये एक मैसेज जा रहा है। अब मैं आखिरी सवाल पर आ रहा हूं। क्या आपको लग रहा है कि ये जो गल्फ वॉर है, सबसे बड़ी गल्फ वॉर, ये अब उलझती चली जा रही है और ट्रम्प के हाथ से रिमोट निकल के मुस्तफा खामनाई के हाथ में जा रहा है? क्या अमेरिका इस वक्त क्राइसिस में है? क्या ट्रम्प इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसते चले जा रहे हैं? देखिए ट्रम्प के लिए तो यही होगी, स्थिति यही हो गई है कि सारे दरवाजे आसपास, जितने उनके दरवाजे हैं वो बंद हो रहे हैं। उनको यूरोप से उम्मीद थी, उनको जापान से उम्मीद थी, उनको ऑस्ट्रेलिया से उम्मीद थी कि उनकी मदद के लिए आएंगे, सैनिक मदद के लिए। वो लोग आए नहीं। उसके बाद ऑयल के मामले में या यूएई के मामले में, क्योंकि अमेरिका ने यह कहा हुआ था कि यूएई हमारा है, मतलब अमेरिका तो ऐसे दिखाता था ना कि यूएई उसका है, ये वो कंट्रोल करता है। तो अब चाइना और रशिया से अगर कुछ कहो भी, तो वो क्यों अमेरिका की मदद करेंगे इस मामले में, या ईरान से क्यों बात करेंगे? क्योंकि उनको भी यही डर दिखा के उनको भी दबाया जा रहा था कि यूएई के सारे रिसोर्सेस पे और यूएई के तेल पे पूरा अधिकार अमेरिका का है। तो अब ये जो ट्रम्प का जब ये इतना बड़ा, और ट्रम्प क्या, अमेरिका का जब ये इतना बड़ा एक हवा जो था, हवा के पूरा एक जो उनका स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स कर गया है। तो ओ, अब ट्रम्प के पास घिरने के सिवाय और बचने के लिए रास्ता ढूंढने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं है, और वो मतलब रास्ता आप चाह उनको रहे हैं, मिलेगा कहाँ? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ट्रम्प किसी तरह से कोई एग्जिट रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से कोई बहाना करके, कोई एक्सक्यूज देके या कोई झूठ बोल के कि हम जीत गए, हमने अली खामनाई को मार दिया, हमने इनके आर्मी चीफ को मार दिया, हमने जो ईरान की सेना है उसके हेडक्वार्टर को हमने ध्वस्त कर दिया, ये सब कहकर विक्ट्री बताकर, झूठी विक्ट्री बताकर, और वो
मतलब जिसे हमारे हिंदी में कहते हैं ना, पतली गली से निकलना, इस तरह से मतलब ट्रम्प अब एस्केप करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, और कोई विकल्प नहीं है। एक ऑप्शन उनके पास ये है, और वो इसको सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से, अगर हम अपनी तरफ से वन साइडेड हम बमबारी बंद कर दें, मान लीजिए, और सीज फायर ना भी हो, हम बमबारी बंद कर दें, और उसके बाद फिर ये हो जाए कि भाई जब हम बमबारी कर ही नहीं रहे हैं तो ईरान को भी रुकना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने इसमें क्या कहा है? ईरान ने कहा है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अमेरिका उनकी वहां पर मिडिल ईस्ट खाली ना कर दे। ओके, यस, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम दोस्तों। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रम्प को लग रहा है कि अगर हम मिसाइल अटैक, बम से हमले बंद भी कर दें, पीछे हट जाएं, तो भी ईरान नहीं रुकेगा, क्योंकि फिर ईरान की शर्तें ये आ जाएंगी कि भाई आप अब गल्फ खाली करिए, आप अपनी जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको यहाँ से विड्रॉ करिए, आप यहाँ से बैंक वापस ले जाइए, आप यहाँ पर मिलिट्री बेस है वो हटाइए। अब ये सब तो मतलब अगर ट्रम्प अगर करते होते तो फिर ये जंग ही ना होती। एक बहुत बड़ी मुश्किल में दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जंग ने अमेरिका को फंसा दिया है। और अक्सर जब आप पराई शादी में जाते हैं या फिर आप किसी पराये आदमी को की मदद करते हैं बिना किसी वजह के, या यूं कहूं जब आप अपनी जंग नहीं लड़ते हैं, दूसरे की जंग लड़ते हैं किराएदार के तौर पे, तो वही हाल होता है जो इस वक्त ट्रम्प का। नेतन्याहू की लड़ाई उन्होंने लड़ी और कुछ ज़्यादा ही दलदल में वो घिरते चले गए, फंसते चले गए। लेकिन आज अमरीश जी ने 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट करी, मैं लास्ट में उसको सम अप करना चाहता हूँ। इन्होंने एक चीज़ कही कि जो हमले दुबई में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दुबई ही अमेरिका का प्रतीक है, वर्चस्व का, वही उसकी जो पावर, उसका सिंबल है, वही हेडक्वार्टर है। सारी कंपनियां, सारे क्या कहते हैं डिप्लोमेट्स, सारा कारोबार दुबई से होता है। यानी हालांकि अमेरिका की एक जो पूरी प्रेजेंस है पूरे गल्फ में। दूसरा उन्होंने कहा कि फिजायरा पे इसलिए बार बार हमला हो रहा है क्योंकि जब तेल टैंकर से ले जाना बंद हो गया तो पाइप के जरिए तेल फिजायरा से जा रहा था, इसलिए उस पाइपलाइन पे भी हमला कर दिया कि अगर तुम टैंकर से तेल नहीं ले जा सकते तो पाइपलाइन से भी नहीं ले जा पाओगे। इसलिए एक स्ट्रैटेजिक ये स्ट्राइक है ईरान की, यानी एक और बड़ा प्रेशर अमेरिका पे, एक और बड़ा प्रेशर गल्फ पे। अमरीश भाई आप आए इस प्रोग्राम में और आपने काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत आसानी के साथ बताई, और हमने भी कोशिश की कि नक्शे के ज़रिए हमारे दोस्त समझें कि इस जंग के पीछे क्या खेल हो रहा है, क्या मकसद है, और किस तरह से शतरंज की बिसात बिछी हुई उसको हम बता रहे थे, कैसी चालें चली जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।